अलजेबा हज एंड उम्रा प्लानर आज़मीन हज और उम्रा ज़ायरीन के लिए नई इबारत लिखने को तैयार है। गया शहर के कटारी हिल रोड में पाम गार्डन के पास मुकीम अलजेबा हज एंड उम्रा प्लानर ने इफ्तिताह के साथ ही ज़ायरीन को हरमैन शरीफैन भेजना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में गया शहर के ही सैफ सिद्दीकी के साथ साथ 3 और ज़ायरीन मुक़द्दस सरजमीन से उम्रा कर वापस लौटे। उम्रा से वापस लौटे सभी ज़ायरीन ने अलजेबा हज एंड उम्रा प्लानर के इंतज़ाम से काफ़ी खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। मीडिया को खिताब करते हुए सैफ सिद्दीकी ने बताया कि वो अलजेबा हज एंड उम्रा प्लानर पर भरोसा करके अपने बहन के ज़ईफ़ सास ससुर को लेकर उम्रा पर गए थे। हालांकि उनके मन में बेहतर इंतज़ाम को लेकर थोड़ा खदशा ज़रूर था, लेकिन अलजेबा हज एंड उम्रा प्लानर के इंतज़ाम और दी गई सहूलतों से दिल को सुकून मिला। उन्होंने बताया कि वो लोग 1,10,000 के पैकेज के तहत गए थे। वहीं अलजेबा हज एंड उम्रा प्लानर के प्रोप्राइटर सैयद सैफुद्दीन जाफरी ने बताया कि ज़ायरे उम्रा सैफ सिद्दीकी के ग्रुप के साथ वो खुद भी गए थे। गया से दिल्ली होते हुए जद्दा और फिर मक्का पहुंचे। वहां 9 दिन गुजारने के बाद 6 दिनों के लिए मदीना शरीफ रवाना हो गए। मक्का में ज़ायरीन को हरम शरीफ से पैकेज के हिसाब से महज 300 मीटर से 700 मीटर दूर और मदीना में मस्जिद नबवी से सिर्फ 100 मीटर से 300 मीटर दूर के होटलों में ठहराया जाता है। उन्हें तीनों वक्त का बेहतरीन खाना, लॉन्ड्री, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी में लग्जरी बस या लग्जरी प्राइवेट कैब में आने जाने की सहूलतें, एहराम किट, फ्री जमजम, मक्का, मदीना, ताइफ और बदर जैसे मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत जैसी फैसिलिटीज़ के साथ साथ दीगर सहूलतें भी दी गईं। प्रोप्राइटर सैयद कैफुद्दीन जाफरी ने बताया कि मुहर्रम के महीने में उम्रा के लिए स्पेशल पैकेज का भी ऐलान कर दिया गया है। इसका पैकेज कम से कम 75,000 से शुरू होता है। इसकी बुकिंग 15 फरवरी तक ही की जा सकेगी। ज़ायरीन को एडवांस के तौर पर 35,000 रुपये जमा करने होंगे। उन्होंने बताया कि अलजेबा हज एंड उम्रा प्लानर के तहत ज़ायरीन उम्रा के साथ साथ मिडिल ईस्ट मुल्कों का भी पैकेज ले सकते हैं। उन्होंने जानकारी दिया कि सिंगापुर, मलेशिया, अज़रबैजान, रशिया, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस जैसे मुल्कों में घूमने के लिए हॉलीडे पैकेज की बुकिंग भी कराई जा सकती है। सैयद कैफुद्दीन जाफरी ने बताया कि मज़ीद जानकारी के लिए कटारी हिल रोड में पाम गार्डन के बगल में मुकीम उनके ऑफिस में रब्ता कर सकते हैं या 7091014279 पर भी कॉल कर जानकारी ली जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मगध टुडे, गया। सबसे पहला चीज़ तो ये बताएंगे कि वहाँ के जो अलजेबा के कौन से लोग थे, क्या थे, उनसे तो मेरा कोई राब्ता था ही नहीं। कौन थे नहीं थे मेरी कुछ वैसा था नहीं। सबसे बड़ा ये था कि जो अलजेबा के ऑनर थे सैफ जाफरी, वो हमारे साथ खुद चले थे, क्योंकि हमारे साथ एक कंडीशन था। हमारे सिस्टर के इन-लॉज जो कि काफ़ी एज है, वो बूढ़े नहीं बुजुर्ग थे, 92 ईयर्स एज थी उनकी, मतलब उससे ज़्यादा ही होगा, और हार्ट सर्जरी था उनका। बट उनकी तमन्ना, उनकी ख्वाहिश थी कि एक बार कम से कम दीदार हो जाए अल्लाह का घर। पर घर में हमारे बहनोई साहब जो हैं वो डॉक्टर हैं, उनको अभी स्केड्यूल मिल नहीं पा रहा था। उन्होंने प्रोग्राम जो बनाया था अगस्त का बनाया था, बट उनकी तबीयत थोड़ी नासाज में चल रही थी और बुजुर्गी थी, तो कब क्या हो जाए अल्लाह मालिक है। तो अभी इन्होंने ओपनिंग जब कर रहा था तो फिर मेरा थोड़ा सा दिल हुआ कि चलो काहे नहीं प्रोग्राम बनाते हैं। तो फिर वहाँ जब बात गई तो वो लोग जो बोले कि अगर घर का आदमी जा रहा है तो क्यों ना साथ में ले चलो। तो फिर हमने सैफ को ही बोला कि अगर तुम भी चलो तो ज़्यादा बेहतर है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो फिर जब सैफ थे साथ में तब तो कोई इफ बट का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। और उम्रा जो हम लोग ने उम्रा जो ये किया, ये एक यादगार उम्रा रहेगा मेरे ख्याल से, मेरे जहन के लिए, क्योंकि वहाँ जो मंजर था वो चचा को जो कराना था, मतलब हम लोग ने कंधे पे लेकर के, गोद में लेकर के, वो काबे से सट करके काबे का गिलाफ चुलाया, उनको जितना भी अरकान था, मतलब अव्वल दर्जा का अरकान हम लोग ने किया सारा, मतलब कहीं भी हम लोग पीछे नहीं थे।
व्हील चेयर से कराना हो या फिर कांधे में लेकर के कराना हो या कुछ भी करना हो, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग ने उसको पूरा निभाया। और सर्विस की बात अगर लिया जाए तो अलजेबा की तरफ से जो हम लोगों को सर्विस मिली, पहला फ्रॉम पटना से सर्विस स्टार्ट हो गई इनकी। तो पटना से बाई ट्रेन हम लोग गए, फिर होटल की सर्विस, फिर फ्लाइट अच्छी थी, बढ़िया फ्लाइट था। उसके बाद वहाँ का ट्रांसफ़र जो भी था हम लोगों का सारा प्राइवेट था, ऐसा नहीं था कि कुछ बहुत हेक्टिक था, कुछ कहीं पे कुछ समझना है, कुछ बहुत इजी और आसान तरीका था। तो उसके बाद फिर हम लोगों का जो अरकान हुआ, साथ में सैफ साहब भी थे अरकान में, और ऐसा मतलब लगा ही नहीं कि हम लोग उम्रा कर रहे हैं। बहुत इजी वे में और बहुत अच्छे से हम लोग ने सारे अरकान को पूरा किया। सिर्फ दुआ है अल्लाह से कि हमारे उम्रा को और जितनी भी इबादत हैं सबको कबूल कर ले। हमारा पैकेज था 1,10,000 पर हेड। ये पैकेज थोड़ा सा कॉस्टली आपको दिख रहा होगा, ये ड्यू टू मतलब प्रोग्राम जो हम लोगों का बना आउट ऑफ सडन बना। ये 1 हफ्ते से 10 दिन में सारा टिकटिंग हुआ, सारा प्रोग्राम बना। हम लोगों का टिकट थोड़ा सा महंगा गया जिसकी वजह से ये प्रोग्राम पैकेज महंगा चला गया। और सर्विस भी अव्वल थी, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा पैसा ऊपर गया तो सर्विस कम। सर्विस सारा अव्वल दर्जे का था। अगर रही बात होटल की स्टे की, वो फर्स्ट क्लास थी। खाना का बफे बढ़िया था, और खाने का बफे अगर मिस हो जाता था तो बेचारे सैफ साहब खुद से अरेंजमेंट करते थे, फूड का, चाय नाश्ते का, जूस का, हर एक चीज़ का। उसमें कहीं भी कुछ निगेटिविटी निकालने का कुछ बनता ही नहीं था। तो हम लोग 9 दिन मक्का में रहें, उसके बाद फिर 6 दिन हम लोग मदीना में रहें। फैसिलिटीज़ में तो जो भी अगर कोई भी टूर एंड ट्रैवल लेके जाते हैं तो उनका तो फैसिलिटीज़ यही होता है कि फ़्लाइट हो, होटल हो, और ट्रांसफ़र हो और फूड हो। तो इसमें कौन कैसा करता है वो मैटर करता है, क्योंकि हमने अपने आंखों से ये चीज़ किया है और इंशाल्लाह चाहेंगे जैसा हमको मिला है सर्विस, वो आगे ये लोग सारे कस्टमर को वैसा सर्विस दें, जैसा रेट दें, जैसा बजट बताएं, और जो बात बोले वो चीज़ वो पूरा उसको करके दिखाएं। ऐसा नहीं कि बोले कुछ, पैसा लिए कुछ और वहाँ पे सर्विस कुछ हो रही है। हमारे साथ वो चीज़ में पॉइंट टू पॉइंट एग्जैक्ट मैच किया। जबकि सैफ साहब खुद से, इनके छोटे भाई कैफ जो कि यहाँ संभालते हैं, यही बेचारे हर दिन सुबह शाम हमको फ़ोन करते थे कि कोई तो मसला नहीं ना है। बेचारे को टेंशन रहता था कि कहीं कोई भी एक नेगेटिविटी ना निकल जाए कि हमको बात सुनने के लिए मिले। ये तो इनके लिए चैलेंजिंग था और प्लस पॉइंट भी इनके लिए था, क्योंकि मार्केट में अभी एक प्लेयर जो कि गड़बड़ किया और वो आउट हुआ, और उस मार्केट में प्लेयर ये इन किए हैं। इनके लिए दोनों चीज़ था, प्लस पॉइंट भी था, निगेटिविटी भी था। निगेटिविटी ज़्यादा थी, हम खुद जब होकर के आए तो इससे बड़ा आप कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, इससे बड़ा कुछ एविडेंस है ही नहीं। अब बाकी ये आगे का मैं नहीं कह सकता हूँ। अलजेबा हज एंड उम्रा प्लानर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 जनवरी 2025 को इनॉग्रेट हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली ट्रैवल एजेंसी है जो अपनी इनॉग्रेशन के बाद एक सक्सेसफुल ग्रुप केवल 5 दिन के अंदर करके आई है। तो ये ट्रैवल इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क है, हज और ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर, कि हमने 5 जनवरी को ओपनिंग किया और 10 जनवरी को हमने अपना पहला ग्रुप डिपार्चर कराया। और हमारा आने वाला जो दूसरा ग्रुप है वो दोबारा 10 फरवरी को है। और अलजेबा का एक टारगेट है जो हर साल हर महीने की 10 तारीख को एक ग्रुप अपना डिपार्चर करेगा। ये इसका एक वर्किंग एथिक्स है कि एवरी मंथ की 10 तारीख को एक ग्रुप जाएगा। सेकेंड ग्रुप, चूंकि हमारी स्पेशलिटी जो है वो एक कस्टमाइजेशन टूर में है, हम आपके हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टूर देते हैं। तो हमारे पास गया कि एक बहुत ही रिप्यूटेड फैमिली है, तो वो जा रही हैं 10 फरवरी को वो ग्रुप जाएगा। सऊदी एयरलाइन से वो ग्रुप है, और उसमें जो है टोटल 6 मेंबर्स हैं। अभी जो हमारा ग्रुप जो 10 जनवरी को गया था मोहम्मद सैफ सिद्दीकी साहब का, तो चूंकि आपको पता होगा कि उस ग्रुप के अंदर एक 92 ईयर्स के एक सीनियर सिटीजन थे, जिनको हम लोगों ने बहुत खूबसूरती के साथ उम्रा करवाया। और उस उम्रा पैकेज में जो हमने इन लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करी थी, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा। वो पैकेज जो था 1,10,000 रुपए का था, और वो पैकेज जो एप्लीकेबल था वो पटना से लेकर के वापस पटना आने तक था, जिसमें आपका पटना से दिल्ली जाने के लिए राजधानी की पटना राजधानी से AC क्लास की टिकट थी, और नई दिल्ली शहर में होटल था। जब तक आपकी फ्लाइट का टाइम नहीं होगा तब तक आपको रेस्ट करने के लिए दिल्ली में होटल था, और फिर दिल्ली होटल से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए ट्रांसफर सर्विस टैक्सी की वो इंक्लूड थी,
और दिल्ली से आपका जद्दा के लिए फ्लाइट था और जद्दा में होटल था। जद्दा में आपका जितना भी ट्रांसफर था वो प्राइवेट था, लग्जरी कार से था और वहाँ पे बुफे सर्विसेज थी। मक्का में आपकी सारी जियारतें उसके अंदर इंक्लूड थी। मक्का की, जैसे मक्का के आसपास की जियारतें हैं, कुछ मक्का शहर के, तो मक्का शहर के बाहर की जियारतें जो कि उसमें आपका तैफ की जियारत हम लोगों ने इंक्लूड किया था। हमारी स्पेशलिटी है कि हम अपने हाजियों को 3 उम्रे करवाते हैं। तो 3 उम्रे में से पहला उम्रा जो है वो उसका सफर का पहला उम्रा होता है, दूसरा उम्रा जो है वो शहर के अंदर मक्का से ही मिकात से हराम बांध के करता है, और तीसरा उम्रा जो है हम अपने हाजियों को मक्का से बाहर ले जाते हैं, चाहे वो ताइफ हो, चाहे वो बदर हो या फिर मस्जिद जोराना हो। हम उन तीनों जगह में से किसी भी एक जगह से ले जा करके हम उम्रा करवाते हैं। तो 3 उम्रा हम लोगों ने अपने हाजियों का अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किया। और उसके साथ साथ हम लोग फिर बदर की जियारत की, जहां जंग बदर हुई। तो सारे सहाबाओं की, जहाँ पे जंग बदर में जो शहीद हुए थे सहाबाएं, उनकी जो मज़ार शरीफ थी, जो बताई जाता है जिस कब्रिस्तान में उनकी मिट्टी हुई है, तो वो हम लोगों ने जियारत की। जंग बदर का मैदान देखा हम लोगों ने, और फिर हम लोग मदीने के लिए चले गए। मदीने में 6 रातों का क़याम हुआ। मदीने में मस्जिद नबवी के अंदर नमाजों का सिलसिला कायम रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे हाजियों को हम लोगों ने मदीने की भी जियारत करवाई, मदीने में जो जियारत पॉइंट है, और इसी तरीके से 6 नाइट्स का होटल था। और फिर वापस में हम लोगों ने उनको जद्दा से फ्लाइट दी थी, और मदीना से जद्दा का ट्रांसपोर्ट था प्राइवेट। इस बीच में जहां पर भी गाड़ी का यूज हुआ है ये बिल्कुल प्राइवेट था, कहीं पर किसी दूसरे ग्रुप और किसी दूसरे हाजियों के साथ शेयरिंग नहीं थी, कंप्लीट प्राइवेट ट्रांसफर के साथ। दिल्ली वापस जब फ्लाइट आ गई हाजियों की, तो दिल्ली से फिर हम लोगों ने उनको होटल अकोमोडेशन प्रोवाइड किया, क्योंकि इस पैकेज के अंदर 2 बार होटल था दिल्ली में। तो दिल्ली में भी फिर होटल प्रोवाइड किया गया 1,10,000 के पैकेज में। सुबह 5 बजे फ्लाइट आई थी और सुबह 5 बजे से लेकर के 12 आवर्स के लिए राजधानी शाम में 5 बजे की थी, तो उस देर के लिए होटल प्रोवाइड था। और फिर दिल्ली से राजधानी क्लास की टिकट थी AC की, और उससे फिर हमारे हाजी वापस पटना आए। तो 1,10,000 में ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से कवर थी। जी, हमारी ऑफिस कटारी हिल रोड पाम गार्डन मैरिज हॉल के बगल में है। तो लोग अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7091014279। आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, हमारी ऑफिस भी आ सकते हैं। ऑफिस का टाइम जो है सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, आपको हमारे स्टाफ या हम जरूर मिलेंगे। लोगों से ये अपील करना चाहूंगा मैं कि अल्लाह के घर की जियारत करना इंसान की जिंदगी में एक ऐसा अमल है जो आपको करना चाहिए। और आज के दौर में मैं ऐसा सोचता हूं कि हर एक गया की पब्लिक या गया के बाहर की पब्लिक 50,000 से लाख रुपए महीना कमाने वाली पब्लिक ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत पब्लिक है। तो आप अगर इरादा बनाएं तो अलजेबा आपके उस इरादे को बिल्कुल मुकम्मल करा सकता है। अगर आप कम बजट में उम्रा पे जाना चाहते हैं तो बेशक आप जा सकते हैं, लेकिन हमारा जो कम बजट का भी पैकेज है वो मिनिमम 75,000 से स्टार्ट होता है, और वो पैकेज आपको 4 मंथ्स बिफोर आपको बुकिंग कराना पड़ेगा। और अगर आप ऑन शॉर्ट नोटिस जाना चाहते हैं तो फिर हमारा पैकेज अकॉर्डिंग टू फ्लाइट टिकट डिपेंड करता है। जैसे कि आपने अभी इंटरव्यू में सुना होगा कि सैफ सिद्दीकी साहब ने बताया कि हम लोग 1 हफ्ते के अंदर गए, तो ये 1,10,000 में मैंने 1 हफ्ते में ट्रिप इनका सेट करा दिया। जबकि आप अगर आज के डेट में एयरलाइन की टिकट देखेंगे 1 हफ्ते की, तो 60 से 70,000 सिर्फ एयरलाइन की टिकट आ जाती है। तो आप उस पार्ट को हटा दीजिए, तो हम लोग एक बहुत अफोर्डेबल उम्रा करवा रहे हैं अपने हाजियों के लिए, और वो भी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के साथ। तो आप एक बार जरूर हमारे साथ जुड़ें, हमारे पैकेज को बाई करें, आप अपनी फैमिली के साथ जाएं और आकर इंशाल्लाह फिर आप हमें कहें। इंसान बिजनेस जो होता है सर, वो लॉस और प्रॉफिट के मॉडल पे चलता है। और चूंकि आपने मुझसे एक सवाल किया कि अभी के टाइम में कितना चैलेंजिंग है काम करना, मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात कहूंगा कि गया शहर के अंदर बहुत से ऐसे बिजनेस व्यापारी लोग हैं हमारे, जो गया शहर के बाहर के हैं और उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है इस शहर में, अपने कारोबार में क्वालिटी डिलीवर करके। चाहे वो कारोबार कपड़े का हो, जूते का हो, चप्पल का हो, या फिर किसी भी चीज का हो। और जैसा कि हज और उम्रा का काम है, तो पब्लिक से भी मैं ये कहूंगा कि आप किसी पर भी भरोसा कर रहे हैं तो आप उसकी प्रोफाइल जरूर चेक करें। आज के टाइम में आप बच्चों का एडमिशन कराने जाते हैं तो आप अपने 4 दोस्तों से पूछते हैं कौन सा स्कूल बेहतर है, कहाँ की पढ़ाई बेहतर चल रही है, जबकि आप 50 साल से करेन स्कूल और नाजरत स्कूल को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सवाल करते हैं। तो आप अपने जिंदगी का इतना खूबसूरत सफर का आप जब फैसला कर रहे हैं तो आप किसी के बारे में क्यों नहीं प्रोफाइल कर रहे हैं। और अलजेबा हज एंड उम्रा जो है, अलजेबा एक नाम है, लेकिन इसके पीछे जो लोग जुड़े हैं, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के पिलर हैं, वो इस शहर के ब्रांड है। सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये कहता हूं कि एक फैमिली जो 100 साल से इस शहर में रह रही है, जो
इस शहर में 100 साल से लोग जिनको जान रहा है, ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है कि आप हमारे साथ जुड़िए, बात कीजिए, हमारी क्वालिटी को डिजर्व कीजिए। हमने बहुत सी सर्विस इंडस्ट्री में चीजों को देखी, लेकिन मैं शायद सोचता हूं कि मैं लकीएस्ट पर्सन हूं कि मैंने अपना पहला ग्रुप करवाया और उस पहले ग्रुप के अंदर, शायद आप यकीन नहीं मानेंगे, इस तरीके से खुश होकर के ये हमें उन्होंने गिफ्ट दिया। तो एक टूर ऑपरेटर के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी को उम्रा करवा के जब लाते हो और वो आपको एक एक्सक्लूसिव और वैल्यूएबल गिफ्ट दे, तो आपको इसी से उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी पे आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। सैफ सिद्दीकी साहब ने, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक टूर ऑपरेटर को, किसी भी ट्रैवल एजेंट को आपने किसी का उम्रा एक एक्सपीरियंस कराया, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो वो आपको इतने अच्छे पैकेज को अफोर्ड करने के बाद भी आपसे इंप्रेस है और आपको एक गोल्ड रिंग गिफ्ट कर रहा है, तो इट इज अ वेरी बिग थिंग। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं परवरदिगार आलम आपके तौफीक से अल्लाह ताला तमाम उम्रा का सारे उम्रा को अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से पूरा किया। अल्लाह तबारक ताला के करम है, अल्लाह तबारक ताला उस कंपनी से, उस जगह से, वाले के मार्फत से यहाँ तक पहुँचे हैं। अल्लाह इनके खैर बरकत दे और अल्लाह ताला के खैर बरकत से। और ये ईमानदार, ये कंपनी भी ईमानदार है और खूबी वाला है। अल्लाह ताला इसमें बहुत से ऐसी चीज़ें भी हैं, इसमें इस कंपनी दिख रहा है जो कोई दूसरी कंपनी दे नहीं सकता था। तो अल्लाह ताला से मेरी दुआ है, तुम लोगों से भी दुआ है कि इस कंपनी से राजवा कायम करो और अल्लाह ताला अल्लाह का रहम फरमा।